अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। तल्खियों के बीच मुद्दे सुलझाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कई जटिल मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसने कूटनीति पर अब भी तलवार लटका रखी है। मुद्दा है लेबनान, जहां ईरान युद्ध विराम की दशा में शांति चाहता है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ गए हैं कि न तो लेबनान में हमले बंद होंगे और न ही इजरायली सेना पीछे हटेगी। आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं? वो अमेरिका ईरान की कूटनीति में पेच क्यों फंसा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या लेबनान का खूनी संग्राम दुनिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या यूएस ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी? इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक लेबनान में करीब 10 किलोमीटर तक बफर जोन बनाया गया है और यह बफर जोन अमेरिका की सहमति से बनाया गया है। इस बफर जोन से इजरायली सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान के बीच भी वार्ता होनी। सर्वे बता रहा है कि 92% इजरायली मानते हैं कि युद्ध से इजरायल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा युद्ध में जीत ईरान की हुई। इस समय यूएस ईरान की डील में पेच का केंद्र लेबनान है और इसे युद्ध का मुख्य मुद्दा बनाया है इजरायल ने, जिसकी सेना ने 5 से 7 किलोमीटर का एक बफर जोन बना लिया है, यानी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे का मकसद है लितानी नदी तक का क्षेत्र पूरी तरह से खाली करवा लेना, ताकि हमले का खतरा टाला जा सके। हालांकि अब भी जहां इजरायली सेना मौजूद है, उसकी दूसरी रेखा यानी यारिन क्षेत्र में हिजबुल्लाह मौजूद है, वहां उनका नियंत्रण है। इसीलिए इजरायल की सीमा से लेबनान के अंदर तक 20 से 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वॉर जोन बना हुआ है। मुस्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई के मुताबिक लेबनान में इजरायल की आक्रामकता के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका को जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर लेबनान में इजरायल ने गलती क्या की? लेबनान में वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए? लेबनान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के केंद्र में है, जिस पर ईरान नरमी चाहता है, लेकिन इजरायल इस केंद्र पर कोई नरमी नहीं दिखा रहा। इजरायल का दावा है कि यारिन अब भी हिज्ब के नियंत्रण में है। बिंत जुबैल क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह की लॉन्चिंग साइट है। आयत अल शाब में भी हिजबुल्लाह ने नियंत्रण कर रखा है और मारून अल रास क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। इसीलिए कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन बनाकर इजरायली सेना वहां होनी चाहिए। ये हो भी सकता था, लेकिन वार्ता के बावजूद हमले न रुकने के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के बफर जोन प्लान को नामंजूर कर दिया, जो इस समय ईरान अमेरिका वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नेतन्याहू की लोकप्रियता का ग्राफ 40.5% से गिरकर 29.4% पर आ गया। यानी नेतन्याहू राजनीतिक साख बचाने के लिए बफर जोन नहीं छोड़ना चाहते और हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर इजरायल का कब्जा मंजूर नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की मेज आक्रामकता की भेंट चढ़ती जा रही है।